प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ और मोबाइल फोन की लाइट जली। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। मगर इसमें एक इंडिया गठबंधन के लिए एक हिडन बेनिफिट है। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। संसद में 29 जुलाई को राहुल के पास मौका भी था और दस्तूर भी था, लेकिन राहुल गांधी फिर चूक कर गए। बजट पर विपक्ष की आवाज बने राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में खुद ही घनचक्कर साबित हो गए। उन्होंने फिर साबित कर दिया कि उन्हें ना तो अर्थव्यवस्था की समझ है और ना ही बजट की समझ है। उन्होंने बजट पर बात करने की बजाय राहुल इधर उधर की बातें करते हुए ज्यादा नजर आए। देखिए कैसे राहुल गांधी ने मिडिल क्लास का लोकसभा में मजाक बना दिया। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी लोकसभा में जोकरगिरी कर रहे हैं। बात बजट पर करनी थी, लेकिन ये जनाब मिडिल क्लास की थाली बजाने की बात कर रहे हैं। हद तो तब हो गई कि विपक्ष के तमाम नेता भी राहुल गांधी की इस बात पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। क्या वो मिडिल क्लास के मजाक बनाने पर हंस रहे थे या फिर राहुल गांधी की इस नौटंकी पर? लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। निर्मला सीतारमण जब हंस रही थी तो राहुल ने कहा, हंसने की बात नहीं है मैडम। तो क्यों निर्मला सीतारमण को राहुल की बेवकूफी पर हंसी आई, ये भी समझ लेते हैं। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 29 जुलाई 2024 को लोकसभा में बजट पर भाषण दिया। राहुल गांधी ने बजट को लेकर सरकार को घेरना शुरू किया। दलित, पिछड़ा वर्ग और गरीब वर्ग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनके लिए बजट में कुछ नहीं था। बजट को राहुल गांधी ने हलवा बताते हुए कहा कि 20 लोगों ने बजट को तैयार किया, जिनमें माइनॉरिटी और पिछड़ा वर्ग के सिर्फ 2 ही लोग शामिल थे। राहुल गांधी ने भाषण के बीच में वित्त मंत्री की तरफ इशारा कर दिया। तो राहुल ने क्यों किया इशारा, चलिए वो भी देख लेते हैं। राहुल गांधी आज भले ही नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो, लेकिन क्या वो इस पद की गंभीरता को समझते हैं? शायद नहीं। उन्हें सदन में क्या व्यवहार करना चाहिए ये भी राहुल को पता नहीं है। 29 जुलाई को भी राहुल ने वही किया। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन ये मुस्कुराने की बात नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब बजट का जो हलवा है उसे बांटने का काम 20 लोगों ने किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी, एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने ही नहीं दिया। राहुल गांधी की बात सुनकर निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने एक फोटो संसद में दिखाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि संसद में इस तरह फोटो दिखाने की इजाजत नहीं है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं चाहता था कि बजट में जातिगत जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता था। 95% लोग जाति जनगणना चाहते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट और माइनॉरिटी सब जातिगत जनगणना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है और हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं कि सरकार हलवा बांटती है और बांटता कौन है? वही 2 से 3% लोग, और बढ़ता किसको है? वही 2 से 3% लोग। यानी राहुल गांधी ने फिर से सदन का अपमान किया और इनकी इसी हरकतों ने उन्हें हंसी का पात्र बना दिया। तो देखा आपने राहुल गांधी कैसे सदन में फिर मजाक बनकर रह गए। न सिर्फ सत्ता पक्ष ने राहुल का मजाक बनाया, बल्कि विपक्ष के नेता भी राहुल गांधी पर हंस रहे थे। राहुल गांधी ने निर्मला सीतारमण की ओर इशारा करते हुए कहा, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं, कमाल की बात है, यह हंसने की चीज नहीं है मैडम, यह हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर, पद्मव्यूह या चक्रव्यूह वाले लोग सोचते हैं कि देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु है। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है। वो आपके इस चक्रव्यूह को फोड़कर फेंक देंगे,
फेंकने वाले हैं और इंडिया गठबंधन ने पहला कदम ले लिया। तो राहुल को बजट पर बात रखनी थी, लेकिन बेचारे कैसे रखते, क्योंकि उनकी तैयारी बजट को लेकर पूरी जीरो थी। संसद में भी राहुल गांधी जीरो ही साबित हुए। हीरो बनने की ख्वाहिश लेकर संसद पहुंचे राहुल गांधी ने मीडिया को लेकर भी अनाप शनाप बयान दिया। उन्होंने पत्रकारों को बेचारा करार दिया। जब इस पर ऑब्जेक्शन लिया गया तो उन्होंने पत्रकारों को नॉन बेचारा करार दे दिया। इसके साथ ही राहुल ने पत्रकारों को पिंजरे में बंद जानवर बना दिया। देखिए कैसे राहुल ने पत्रकारों को बताया पिंजरे में बंद। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म एक्स पर भी राहुल का यह बयान साझा किया है। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। तो राहुल गांधी को बजट में क्या दिया और कैसे इससे देश की रीढ़ मजबूत होगी, इस पर बात करनी थी, लेकिन वो तो पेपर लीक, मीडिया ना जाने क्या क्या अनाप शनाप बकते गए। लेकिन उन्होंने किसानों को लेकर भी झूठ बोला, लेकिन उनका झूठ लोकसभा स्पीकर ने पकड़ लिया। बजट सत्र के दौरान 29 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वार करने की बजाय अपनी ही फजीयत करा ली। उन्होंने कहा कि मुझसे मिलने के लिए किसानों का एक दल आया था, लेकिन उन्हें संसद के अंदर नहीं आने दिया। लेकिन जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्हें फिर संसद के अंदर आने दिया गया। इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। इस पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया। ओम बिरला का कहना है कि स्पीकर आपकी मौजूदगी में दूसरे लोगों ने संसद में बाइट दी। राहुल गांधी ने कहा कि ये टेक्निकलिटी है, मुझे नहीं पता था। अपने भाषण में उन्होंने सबसे पहले कहा कि देश में डर का माहौल है, डरो मत, डराओ मत। मैंने कहा था कि डर का माहौल है हिंदुस्तान में। मेरे दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो डर में हैं। बीजेपी में एक आदमी को हक है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सके। मिनिस्टर डर में है, किसान डर में है। एक जवाब प्रपोज करता है, कुरुक्षेत्र में एक युवा अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। चक्रव्यूह में हिंसा होती है फंसाकर, यानी बात बजट पर छोड़कर राहुल ने सब कुछ कहा। बस बजट पर ही शून्य बटा सन्नाटा देखने को मिला। राहुल की बातें सुनकर वित्त मंत्री भी अपना सिर पकड़ती नजर आईं। वैसे लोकसभा में राहुल के भाषण के दौरान कई ऐसे मौके आए जब सदन में जमकर हंगामा भी देखने को मिला। इस हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को जमकर डांटा, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। राहुल जब अपने भाषण के दौरान अडानी अंबानी का नाम ले रहे थे तो जमकर बवाल मचा। राहुल को स्पीकर ने भी नाम न लेने की हिदायत दे डाली और राहुल ने देखिए कैसे फिर वो इधर उधर बगले झांकने लगे। यहाँ पर भी राहुल पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आए। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। He is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. We allow him to defend them, sir. ऐसा होता है क्या? A1 और A2, sir. आपके happily, sir. तो सुना आपने, आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे? क्यों वो मुद्दे की बात से भटक जाते हैं? क्यों उन्हें समझ नहीं आता कि विपक्ष के नेता की जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं उसकी वो धज्जियां उड़ा रहे हैं? संसद के लोकसभा में कई बार राहुल गांधी इसी तरह से अपना और कांग्रेस का मजाक बनाते नजर आए। संसद सत्र के 6ठे दिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से कर दी। राहुल की माने तो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने उसकी जान ले ली थी। वैसे ही आज जनता को फंसाया जा रहा है, यानी देश में हिंसा हो रही है। राहुल ने कहा 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है और इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी, जिस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को टोकते हुए कहा, आपके सदस्यों ने भी कई बार कहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम ना लिया जाए। इस पर राहुल ने कहा कि आप कहते हैं तो एनएस से अंबानी और अडानी जी का नाम निकाल देता हूं, सिर्फ 3 लोगों का नाम लूंगा। 40 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने 4 बार अडानी अंबानी का नाम लिया तो 2 बार मुंह पर उंगली रखी। राहुल ने हलवा सेरेमनी का पोस्टर लहराया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया। स्पीकर ने राहुल को 4 बार टोका, यानी राहुल गांधी का बजट पर भाषण पूरी तरह से फुस साबित हुआ। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।